दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार पाल। दोस्तों, आज वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि आज हम एथनॉल का घोटाला खोलने जा रहे हैं। एथनॉल पर नितिन गडकरी क्यों भाषण दे रहा है, ये चोट्टा क्यों ये कह रहा है कि हम एथनॉल का प्रयोग करेंगे। ब्राज़ील में प्रयोग हो रहा है। ब्राज़ील में जो एथनॉल का प्रयोग हो रहा है वो 56 में शुरू हुआ और उसको 76 में जाके गाड़ियों में डालना शुरू किया। उसमें ब्राज़ील का जो हित था वो हित था कि हम पेट्रोलियम की आत्मनिर्भरता से बचें, क्योंकि ब्राज़ील में पेट्रोलियम का उत्पादन ना के बराबर है। लेकिन भारत में जो एथनॉल पेट्रोल में मिलाने का 20% का आनंद फालन में फैसला लिया और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया है कि हम तो ये एक्सपेरिमेंटल तौर पर कर रहे थे कि गाड़ियां ख़राब होती हैं या नहीं होती, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट भी 5 करोड़ गाड़ियों पर कर रहे हैं जो गरीब भारत का आदमी किस्तों पर लेता है, मजबूरी में लेता है, चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। ये अलग बात है, अलग विषय हो जाएगा कि रोड टैक्स कितना बढ़ा दिया गया है, कितना आम आदमी की कमर तोड़ दी गई है, वो एक अलग विषय है। तो दोस्तों, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं हूं विजय कुमार पाल। मैंने 10 किताबें लिखी हैं, जिसमें ये मेरी किताब है डेमोक्रेसी इन इंडियन पैनोरमा, यानी कि इंडिया में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में हवा हो चुकी है। आइए इसको तथ्य पर सिद्ध करते हैं। एथनॉल घोटाला क्या है और क्यों नितिन गडकरी एथनॉल कारों में फ्यूल के रूप में, मोटरसाइकिलों में फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने की ये योजना बना रहा है। ये खरखेसुआ क्यों योजना बना रहा है। और मज़े की बात है, कोई भी विपक्षी पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही है, क्योंकि ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये चोर हैं, लालची हैं, ग्रीडी हैं। तो दोस्तों, इनकी चोरी, इनका झूठ और फरेब का मैं भंडाफोड़ करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जितनी भी शुगर मिल, कोऑपरेटिव शुगर मिल शरद पवार ने कोऑपरेटिव के नाम पर चलाई, जो सरकारी पैसे से चलती थी, कोऑपरेटिव बैंक के पैसे से चलती थी, जो कि हमारा और आपका पैसा था, उन मिलों को बीमार कर दिया गया। क्योंकि आपको पता है कि एथेनॉल इथाइल अल्कोहल है, जिसका फॉर्मूला है C2H5OH। मैंने केमिस्ट्री BSc तक पढ़ी है, तो ये फॉर्मूला है और इथाइल अल्कोहल वही है जो हम वाइन में यूज करते हैं। तो दोस्तों, जब इसने कोऑपरेटिव, क्योंकि महाराष्ट्र गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है, जब इसने कोऑपरेटिव फैक्ट्रियां बनाई शरद पवार ने, ये कितने दिन मुख्यमंत्री रहा, केंद्र में मंत्री रहा, आप ये बात सब जानते हैं। लेकिन आपको एक विषय है कि इसके आतंकवादियों से संबंध, दाऊद इब्राहिम से भी संबंध थे, ये भी सब आपको पता है। तो आज हमारा विषय है कि एथनॉल में किस तरह गरीब जनता को लूटने की योजना गडकरी द्वारा बनाई गई। ये जो कोऑपरेटिव फैक्ट्रियां जो महाराष्ट्र में थी, महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादन संभवतः उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश होगा या महाराष्ट्र होगा या वाइस वर्सा, कभी कोई ज़्यादा, मतलब मेन 2 गन्ना प्रोड्यूसिंग स्टेट ये हैं। उसके बाद शायद तेलंगाना या आंध्र प्रदेश गन्ने की पैदावार करता है, और भी अन्य स्टेट हो सकती हैं, लेकिन मेन ये 2 हैं। उसके बाद साउथ की एक स्टेट है, आई थिंक वो आंध्र प्रदेश होना चाहिए।
तो दोस्तों जब महाराष्ट्र से, तो दोस्तों गन्ने का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है जैसा कि हम कह रहे थे, और जब गन्ने का उत्पादन बढ़ा तो शरद पवार ने ये सारी गन्ने की फैक्ट्रियां बनाई कोऑपरेटिव बेस पर, और उन फैक्ट्रियों को धीरे धीरे बीमार किया गया, और इसमें सारी फैक्ट्रियां नेताओं द्वारा खरीदी गईं, जिसमें एक विखे पाटिल है, गडकरी है, यानी हर दलों के नेताओं ने ये फैक्ट्रियां खरीद लीं। और मज़े की बात यह है कि ये फैक्ट्रियां भी, अगर ज़मीन की कीमत ही 15 करोड़ थी तो ये सिर्फ 10 करोड़ में खरीदी गई, यानी कि कितना बड़ा घाटा सरकार के पैसों का इस फैक्ट्रियों में डाला गया। वो सब हमारा और आपका पैसा ये खा गए बेईमान चोर उचक्के लोग, नेतागिरी के नाम पर, राजनीति के नाम पर। और उसके बाद ये लोग उन फैक्ट्रियों में मोलेसिस, सीरे जिससे एथनॉल बनता है, राइस से बनता है, ब्रोकन राइस से बनता है, मक्का से बनता है, किसी भी चीज़ को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को आप अगर फर्मेंटेशन में डाल दें तो शराब बनती है, इथाइल अल्कोहल बनता है। तो गन्ने से, चीनी से बचा हुआ जो मोलेसिस था जिसको सीरा कहते हैं, उससे ये एथेनॉल बनाने लगे। अब सवाल ये आया कि इन्होंने फैक्ट्रियां तो औने पौने दामों में खरीद ली, इन चोर उचक्कों ने, बेईमानों ने। अब सीरे का जो एथेनॉल बनाया इन्होंने, उसको कहाँ बेचें? तो ब्राज़ील में ये प्रयोग था 100% एथेनॉल, लेकिन उनकी गाड़ियाँ बदल चुकी थी, उनके इंजन बदल चुके थे, उनको 56 से 73 तक ब्राज़ील में उस योजना को लाया गया, गाड़ी धीरे धीरे फेज आउट हो गई, यानी कि गाड़ी वालों का नुकसान नहीं हुआ। तो दोस्तों अब ये सीरा जो उत्पादन कर रहे हैं एथेनॉल, वो जो इनकी खपत है उससे इन्होंने 3 गुना ज़्यादा पे कर लिया। अब नितिन गडकरी का दिमाग दौड़ा, पता नहीं ये क्या कॉमर्स वॉमर्स पढ़ा हुआ है, आदमी तो बेईमान है ये। इसके लड़के की 2 एथेनॉल फैक्ट्रियाँ इसी की हैं। इसका बेईमान का दिमाग दौड़ा कि अब हम सारे चट्टे बट्टे, राजनीतिक थैली के चट्टे बट्टे चोर उचक्के जो देश को बर्बाद करने में लगे हैं, इस एथेनॉल को अब हम गाड़ियों में चलाएंगे। ब्राज़ील का उदाहरण दिया इसने। ये बनता, ये बहुत बड़ा बकरचोद है। ये बनता तो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन नंबर 1 का बेवकूफ़ है ये। और ज़्यादातर नेताओं की नीयत ये है कि वो नंबर 1 के बेवकूफ़ हैं। जो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं वो राजनीति में हैं तो उनकी चल नहीं रही है। SP सिंह बघेल को एक कैबिनेट मंत्री नहीं बनाएंगे कभी, डॉक्टर हैं वो, यूनिवर्सिटी टॉपर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको नहीं बनाएंगे। इनको मूर्ख जैसा प्रधानमंत्री जी हैं, अनपढ़ गंवार, एंटायर पॉलिटिक्स में हमें ऐसे ही इनको लोग चाहिए, और ऐसी ही पब्लिक चाहिए इनको। इसलिए यूपी में 35,000 स्कूल बंद कर दिए गए। तो दोस्तों वापस लौटते हैं, तो जो सीरा इनका बिक नहीं रहा, सीरे से जो इथेनॉल अल्कोहल है, तो अब इस चप्पर गंडू ने ये योजना लाई कि हम अब इसको गाड़ियों में लगाएंगे। ये परिवहन मंत्री है, और ये सीरा बेच कहाँ रहे हैं, एथेनॉल बेच कहाँ रहे हैं सीरे से बना हुआ? ये जो हमारी सरकारी कंपनियां हैं, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अब तो मजबूरी है, वो तो एम्प्लॉय बेचारे क्या करेंगे, और गाड़ियों को ये ख़राब करने लगे हुए हैं। और ये देवेंद्र फडणवीस जो ये कहता था चुनाव से पहले कि चक्की पीसिंग, जो उन्होंने घोटाले किए हैं सीरा बनाने में, सीरा की कंपनियां खरीदने में, शुगर कंपनी खरीदने में, उससे एथेनॉल बनाने में, जो सरकार को चूना लगाए चक्की पीसिंग करेंगे। आज वो देवेंद्र फडणवीस का मुंह पर जाम लग गया है, मुंह पर उसके मुच्छी का बांध लिया, जैसे हमारे गाय भैंसों के बांधते हैं। वो बोलता नहीं, क्योंकि ये सारे अपराधी प्रवृत्ति के लोग, अजीत पवार जो अभी मरा है,
उस राक्षस की कितनी सीरे की फैक्ट्रियां चल रही हैं और गरीब पब्लिक को लूटने का षड्यंत्र कर रहे हैं ये नेता। ये स्वदेशी की बात करते हैं। अभी चाइना से इन्होंने पैक्ट किया है कि वहाँ से कुछ सामान आएंगे। तो दोस्तों, उसी एथेनॉल को खपाने के लिए जो सरकारी पैसे की बनी हुई फैक्ट्रियाँ, गवर्नमेंट पब्लिक के पैसे की बनी हुई फैक्ट्रियाँ से जो इथेनॉल सस्ते में खरीदी और जो इससे इथेनॉल बनाया, उसको बेचने के लिए ये 100% इथेनॉल ला रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये वहाँ हलफनामा देते हैं, हम एक्सपेरिमेंट पर तौर कर रहे हैं। अबे चंडू चोर गडकरी, अगर तुझे एक्सपेरिमेंट तौर पे ही करना था तो अपने गाड़ियों में डलवा, 100% डलवा। क्यों गरीब लोगों को मार रहा है? और भारत की पब्लिक बिल्कुल ही कमज़ोर हो गई है, बिल्कुल ब्रेन वॉश्ड है, इनका दिमाग घुटने में आ गया है। ये अपने लुटेरों को ही वोट देते जा रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर। भाई, आप इस्लाम की निंदा करो, मुसलमान से क्या आपका है? अगर इस्लाम में बुराई है, उस बुराई को मानकर मुसलमान अगर गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात कहता तो उसमें दोष कुरान और इस्लाम का है। इसी तरह अगर मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है तो ये दोष मनुस्मृति का, ना कि हिंदू धर्म का है। उसकी बुराई मनुस्मृति को ख़त्म करो, कुरान पर प्रतिबंध लगाओ। अगर तुम्हें सही सामाजिक सद्भाव पैदा करना है तो ऐसी किताबों को तो हटाना पड़ेगा। और मज़े की बात, जो न्यू बुद्धिस्ट है वो इस्लाम की निंदा बहुत कम करते हैं, सनातन वैदिक धर्म की निंदा वो कर देते हैं। ये भी उनका दोगलापन है। उनको इस्लाम के बारे में बोलना चाहिए। बाबा अम्बेडकर साहब ने इस्लाम के बारे में जो बोला। तो दोस्तों, ये हिंदू मुसलमान करके एथेनॉल बहुत बड़ा घोटाला है। ये गरीबों को लूटने की चाल है। ये कार कंपनियों को आगे बढ़ाने की चाल है। ये कार कंपनियों से भी चंदा ले लेते हैं। ये चंदाखोर लोग हैं। ये भारत की संपदा चोर लोग हैं, जिसमें अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति ये चोर हैं। तो चौकीदार चोर नहीं है, गडकरी भी चोर है और सभी दलों के नेता प्राय चोर हैं। राहुल गांधी का मुझे नहीं पता भाई, वो पॉलिटिक्स लायक है नहीं, वो सिंपल आदमी है। मैं तारीफ भी नहीं कर रहा। कांग्रेस में भी बड़े चोर बड़े पड़े हैं, क्योंकि ये सारे चोर तो इधर से उधर जाते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। बहुत सारे सांसद हैं, कोई बीएसपी में, सपा में, बीजेपी में आ गए। तो ये कुल मिलाकर ये आपसी नूरा कुश्ती खेलते हैं और पब्लिक को बारी बारी से लूटते हैं। राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी को इसलिए जेल में नहीं डाला कि कल मोदी के कारनामे जो आपके सामने खुल रहे हैं, इसको जेल में जाने से बचाएंगे और पब्लिक को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को समझना चाहिए कि आपसी सद्भाव से रहें, उन ग्रंथों को ना पढ़ें जो आपस में भेदभाव बढ़ाते हैं, उनको त्याग करें और इंसान बने। और इन चारा चोर, चंदा चोर, चंदाखोर, एथेनॉल घोटाले वाले लोगों को सड़क पर आकर सबक सिखाएं। इनकी औकात नहीं है कि 16 लाख वोटरों से एक एमपी टकरा जाए। मैं पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि आप दुशासन का रोल ना करें, आप अच्छा रोल करें, ईमानदारी से काम करें, वरना पब्लिक का जब बांध टूटता है सबर का, तो लुई 14वां जो फ्रांस का वो था राजा, और उसकी पत्नी को किस तरह, जोसेफिन नाम था क्या, जो जोसेफिन ऐसे कुछ नाम था, किस तरह से उसका सड़क पर दौड़ा कर वध किया गया। तो भाई, आपको एक ऐसी क्रांति की तरफ बढ़ना है जो इन भ्रष्ट नेताओं को सरकारों से भी खदेड़े और देश से भी खदेड़े और आगे से इनकी हिम्मत भ्रष्टाचार करने की ना हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।